हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो लेकर के आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो टॉपिक हमारा बेसिकली रहने वाला है क्लास 10th का इंग्लिश फुटप्रिंट विदाउट फीट चैप्टर फर्स्ट, अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ये हमारा चैप्टर रहने वाला है एंड इस चैप्टर को हम अच्छे से डिटेल के साथ पढ़ेंगे एंड इसमें क्या क्या हो रहा है एंड इससे हमें क्या सीखने को मिल रही है, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो बच्चों, चैप्टर हमारा ये है अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब सर्जरी की जीत हुई। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बोल्ड है जो कि मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, तो टेंशन मत लेना। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। यहाँ पे आई वॉज रियली वॉरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं सच में बहुत घबरा गया था ट्रिकी यहाँ पे मैं बेसिकली बता देना चाहता हूँ कि ट्रिकी जो है एक कुत्ता है एंड यहाँ पर कुछ कैरेक्टर के नाम मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिकी जो है एक कुत्ता है और उसके बाद आपको मिसेस पम्फेरी जो है वो कुत्ते की मालकिन है एंड मिस्टर हैरियट जो है वो एक डॉक्टर है, ठीक है। और उसका इनके गार्डनर का भी नाम आएगा, तो आगे आप देख लेना। तो यहाँ पे है आई वॉज रियली वॉरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं सच में बहुत घबरा गया था ट्रिकी को इस समय देख करके। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस। कहने का मतलब कि जो नरेटर है, मतलब जो मिस्टर हैरियट है, वो सच में बहुत घबरा गया था ट्रिकी को उस समय देख करके। उसने अपने कार को रोक दिया जब उसने सड़क पे ट्रिकी को देखा। ट्रिकी को देखा उसको अपने मालकिन के साथ, और देख करके हैरान हो गया। आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, मतलब वो जो नरेटर है वो ट्रिकी को उसकी मतलब अपीयरेंस की, उसकी वेशभूषा, उसकी हालत को देख करके क्या हो गए, शॉक्ड हो गए। ही हैड बिकम ह्यूगली फैट, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लोटेड सॉस, मतलब ब्लोटेड सॉस की तरह। विथ अ हेड एंड हिज टोंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसके साथ साथ बहुत ही मोटा हो गया था। एंड जो उसका सॉरी इसके बाद है ब्लोटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, और उसका जो पैर था वो हर एक कॉर्नर पर मतलब फैला हुआ था। हिज आइज ब्लड शॉट एंड ह्यूमिनी, मतलब इसकी जो आंखें थी पूरी लाल लाल हो चुकी थी और आंखों में कांची भर आई थी। स्टेरेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ, और आगे की तरफ देख रहा था एंड जो उसका जीभ है वो उसके जबड़े से बाहर निकला हुआ था, मतलब लटका हुआ था। और मिस्टर पम्फेरी हैज टेंडेड टू एक्सप्लेन, जो मिसेस पम्फेरी है, जो उनकी उस मतलब ट्रिकी कुत्ते की जो मालकिन है, वह घबरा गई बताने के लिए। ही वॉज सो लिस्टलेस, मतलब कहने का मतलब कि हाँ, तो लिस्टलेस का मतलब क्या था कि उदासीन थी, मतलब वो सुस्त थी। मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी, और मिस्टर हैरियट ने उस कुत्ते को देखा कि उसके पास थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची हुई थी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, और उन्होंने सोचा कि वह माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण का शिकार हो चुका है, मतलब उसे जूझ रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्सट्रेस बिटवीन मील। और मिस्टर पैम्फरी कहती है कि मैं उसे कुछ मील भी देती हूँ उसकी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए। सम मेल्ट्स एंड कॉड लीवर, कुछ मीट, यहाँ पे मीट होगा तो यहाँ पर कुछ मीट होगा, और कॉड लीवर ऑयल भी उसको दिया करती थी। और एक बाउल में उसको हॉर्लिक्स भी दिया करती थी खाना खाने के बाद। कब? रात में देती थी, सोने से पहले खाना खाने के बाद उसको एक बाउल हॉर्लिक्स भी देती थी। नथिंग मच रियली, जो कि ज़्यादा नहीं था। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट, क्या है, हाँ, थिंग एज टोल्ड यू। और उससे मतलब मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि तुम उसे कुछ स्वीट भी देती हो क्या? तो वो बोलती है, कौन? मिसेस पम्फेरी। ओह, आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैं कुछ मतलब कुछ दे देती हूँ। बट ही सिम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। अब मैं इसको बहुत मतलब
ये बहुत वीक मतलब कमज़ोर दिखता है और मैं उससे मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, मैं उसको दे ही देती हूँ। ही डज़ लव क्रीम केक एंड चॉकलेट। ये क्रीम केक और चॉकलेट को मतलब खाता है, खाने को मतलब पसंद करता है खाने में। सो आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। मैं इसे देने से अब कैसे मना करूँ, नहीं मना कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। और मैंने एक और उस छोटे से कुत्ते की तरफ देखा। डैट वाज द ट्रबल। और वो परेशानी में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। टिकी का सिर्फ एक ही दिक्कत था, जो कि था उसका ग्रीड। ही हैड नेवर बीन नो टू रिफ्यूज़ फूड। और वो कभी भी से खाना मतलब उसका मील था वही सही नहीं था। और मिसेस पम्फेरी जो थी वो कभी उसको मतलब फूड देने से रिफ्यूज़ मतलब मना वना नहीं करती थी। ही वुड टैकल अ मील एट एनी हावर ऑफ अ डे और नाइट। और वो कभी भी कोई मतलब उसका मतलब मील उसका फिक्स नहीं था, वो कभी भी कितना भी मील खा लेता था, चाहे रात हो या चाहे दिन हो। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर पम्फेरी हैड नॉट मेंशन। और मैं जानता हूँ कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मिसेस पम्फेरी ने मुझे नहीं बताया है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। और मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि क्या तुम इसे प्लेंटी मतलब एक्सरसाइज करवाती हो। तो मिसेस पम्फेरी बोलती है कि वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉल्स विथ मी एज यू कैन सी। नहीं हाँ मतलब बोलती है ऐसे कि हाँ, एक ब्लड हो गया सॉरी। बोलते हैं कि हाँ ये मेरे साथ कुछ देर मतलब कुछ थोड़ी देर तक टहलने जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट हॉल्स्किन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लम्बैगो। लेकिन क्योंकि ये नहीं वहाँ पर एक्सरसाइज करने जाता है, क्योंकि मेरा जो गार्डनर है, जिसका नाम क्या है, गार्डनर का नाम क्या है, होर्जकिन जो है वो उसको पीठ में थोड़ा सा दर्द रहता है। क्या रहता है? पीठ में थोड़ा सा दर्द रहता है, कमर का दर्द, गठिया भी इसको बोल सकते हैं। सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रिंग लेटरली। जो पहले जो गार्डनर जो तब जब गार्डनर का तबीयत ठीक था तो क्या होता था कि जो कुत्ता था ट्रिकी, तो उसको रिंग फेंकने वाला एक तो गेम होता है रिंग थ्रोइंग, तो वो करवाता था। लेकिन अब क्या है कि उस गार्डनर के पीठ में क्या क्या दर्द आ गया, जिसके कारण वो भी पूरी तरीके से नहीं होता। हाँ तो आगे है आई ट्राई टू साउंड सर्व नाउ आई रियली मीन दिस। अब मैं अच्छी तरीके से जान गया हूँ कि अगर आप इसकी जो मील है उसको तुरंत ही नहीं स्वीकारते हैं, उसको अगर इसकी मील को भी काट देते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं, अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं तो ये बीमार हो सकता है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। अब आप अपने दिल पर पत्थर रख करके इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट खिलाएं। मिसेस पम्फेरी रंग हर हैंड्स। और मिसेस पम्फेरी जो है अपने हाथ तलने लगी। ओह आई विल। और तो ठीक है मैं करूँगी मिसेस हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट। अगर मैं निश्चित हूँ कि आप सही हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। लेकिन मैं मानता हूँ कि यह बहुत ही डिफ़िकल्ट, यह बहुत ही मुश्किल है। सो वेरी डिफ़िकल्ट। सी सेट ऑफ। और वो उदास हो गई। हेड डाउन मतलब अपना सर नीचे कर ली। अलोंग द रोड की तरफ अपना सर नीचे कर ली। एंड एज इफ डिटरमाइंड टू पुल द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। और जो नया नियम मिस्टर हैरियट ने बताया है उसका पालन करने के लिए मतलब जल्दी से चली गई। आई वाच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। मैं उनकी प्रोग्रेस को देख रहा था। ट्रिकी वाज ट्यूटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। और जो ट्रिकी था वो क्या बोलते उसको, छोटे से कोट में घिंचाते हुए जा रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट। और इसके पास जो है ये सब जो कोट जो ट्रिकी पहने हुआ था, उस कोट का पूरा क्या था, अलमारी ही था, अलमारी भरा पड़ा था। फॉर द कोल्ड वेदर, और उसके लिए ठंडा के लिए भी कोट था। एंड रेन कोट भी था और वेट डेज के लिए भी कोट था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्डनेस। I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumfrey. The expected call came within a few days. अब मैं जो जानता था कि मिसेस पम्फेरी से ये नहीं होगा और वो मुझे फ़ोन करेगी ही, और वो फ़ोन आ जाता है कुछ दिन में। मिसेस पम्फेरी वाज डिस्ट्रैक्ट वो बहुत हैरान वो बहुत बेचैन थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज।
जबकि अपनी जो फेवरेट डिश थी उसकी क्या चॉकलेट एंड क्रीम केक वो भी खाने से मना कर दे रहा था और साइड में रख दे रहा था। ही हैड बाउट ऑफ वोमिटिंग और वो बार बार उल्टियाँ कर रहा था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन रंग एंड डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉल्स और उसे मतलब टहलने जाने का भी मन नहीं करता था। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, उसे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस और मैंने अपने प्लान्स मतलब जो मिस्टर हैरियट है वो अपने प्लान पहले से बना लिया था एडवांस में। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। अब एक ही तरीका था ट्रिकी को उसको अपने घर से बाहर निकालने का कुछ समय के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही बीन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फॉरनाइट टू केप्ट आउट अंडर द ऑब्जर्वेशन। और मेरे सजेस्ट मतलब मेरे हिसाब से मतलब ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए कुछ दिनों कुछ रातों के लिए, उसे ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना चाहिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूनेड शी वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई। मतलब जो पुअर लेडी थे और वो अच्छी तरीके से जानती थी कि अगर वो कुछ दिनों तक ट्रिकी को अगर नहीं देखेगी तो वो मर जाएगी। बट आई टुक अ फायर लाइन। ट्रिकी वाज वेरी इल एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड अब मैंने कुछ फिर लाइनें ली एंड जो ट्रिकी जो था वो बहुत ज़्यादा बीमार था और यही एक रास्ता था उसको वहाँ बीमारी से बचाने का। जबकि आई थॉट इट बेस्ट टू टेक विदाउट डिले, जबकि मैं चाहता था कि इसे बिना डिले किए हुए जल्दी से इसको मतलब बढ़िया कर दिया जाए। फॉलोड बाई मिसेस पॉम्फेरी वेटिंग, आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। अब मैं गाड़ी से उतर करके थोड़ी दूर चला और मैंने उस कुत्ते को मतलब छोटे से कुत्ते को रैप किया किसी ब्लैंकेट में और द इंटायर स्टाफ वाज राउज्ड एंड मेड्स रश इन द आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। और जो जितना भी जो वहाँ का जो स्टाफ था वो मेरे आसपास घूमने लगा, कैसे उसका मतलब उसका जो बेड वुड लेकर के मेरे आसपास घूमने लगा। उसका जो नाइट बेड था वो उसका फेवरेट कुशन मतलब उसका फेवरेट तकिया भी ले लिया, टॉय भी ले लिया, रबर रिंग्स भी ले लिया, ब्रेकफास्ट बाउल भी ले लिया, लंच बाउल भी ले लिया, सुपर बाउल भी ले लिया। और मुझे याद आया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा जो कार था वो कभी भी इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा क्या इतने ज़्यादा सामान को कैरी नहीं कर सकता। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे और मैं वहाँ से अपने कार को चालू करके कुछ देर तक ड्राइव आगे तक गया। एज आई मूव्ड ऑफ और जैसे ही मैं आगे तक गया मिसेस पॉम्फेरी नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। और जो मिसेस पॉम्फेरी थे वो कभी मतलब हताश हो गई। आई स्टार्टेड टू ड्राइव मतलब अरे सॉरी वो थोड़ा नीचे का वर्ड लिया। रियलाइजिंग डैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। अब मुझे यह रियलाइज हुआ कि जो मेरा जो कार था वो मतलब पूरे चीज़ को अच्छे से पकड़ नहीं सकता था। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने स्टार्ट किया और कुछ आगे तक चला। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे चला मिसेज पॉम्फेरी विथ अ डिस्पेरेटिंग क्राई। जैसे ही मैं आगे गया तो मिसेज पॉम्फेरी जो थी वो मतलब हताश होकर के रोने लगी। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, और कुछ जो मतलब कुछ बाजू भरे लिटिल कोट्स जो थे विंडो मेरे मतलब कार के विंडो के थ्रू अंदर फेंक दिए। किसके लिए? तो ट्रिकी के लिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर, मैंने उससे पहले ही देख लिया था अपने आईने से। आई टर्नेड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वाज इन टीयर। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल pathetic little animal gasping on a seat by my side. I patted the head of the tricky, made a brave effort to bag his tail. Poor old lad. अरे इतना वो सब काम नहीं है उसको होता। एट द सर्जरी के समय जो हाउस होल्ड डॉग थे मतलब जो पहले से जो उस घर में कुत्ते थे वह मिस्टर हैरियट के आसपास घूमने लगे। ट्रिकी लुक डाउन एट द नोइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। और क्या हुआ कि जब ट्रिकी जब मतलब हाउस होल्ड जो कुत्ते लोग थे मतलब जो अलग से डॉग थे उस हाउस में,
अब वो मिस्टर हैरियट के आसपास घूमने लगे और ट्रिकी नीचे देखा, मतलब पूरा एकदम आँख डलने से, मतलब पूरा एकदम ड्रंक की तरह, मतलब उसका आँख हो गया था। और वो उसी आँख की तरह नीचे देखा, आँख के साथ नीचे देखा। और जब उसको नीचे रखा गया तो वो बिना मोशनलेस, मतलब बिना हिले डुले एक ही जगह सो गया कारपेट पे, चटाई पे। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम। और जो दूसरे कुत्ते थे उसे सूंघने के बाद और उसके आसपास घूमने के बाद कुछ सेकंड बाद उन्होंने यह डिसाइड कर लिया कि नहीं, ये कोई अनइंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब ये कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है, मज़ेदार ऑब्जेक्ट नहीं है, और उसे इग्नोर कर दिया। आई मेड अप अ बेड, और मैंने एक बिछाना बनाया। फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट। किस में बनाया, तो गरम से लूज, मतलब ढीले ढाले, मतलब बॉक्स में बनाया। नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लीप्ड, और किसके बगल में बनाया, जहाँ पर दूसरा कुत्ता सोता था उसी के बगल में बना दिया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आइज ऑन हिम, और 2 दिनों तक मैंने उस पर नज़र डाली। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, और उसे थोड़ी सी भी मैंने खाना नहीं दी, और क्या दी, थोड़ी सी मतलब पानी दे दी। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और मतलब दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग एंड on the third he began to vampire when he heard the dogs in the yard। अब क्या हुआ, अब सेकेंड दिन के लास्ट में क्या हुआ, इसने कुछ मतलब इंटरेस्ट दिखाया अपने सराउंडिंग पे। और जो तीसरा दिन जो था, इसने ये पीछे चला गया दूसरे कुत्तों के साथ यार्ड में। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने गेट खोला, ट्रिकी ट्रोटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जॉय। और जैसे ही मैंने गेट खोला, वो ट्रिकी धक्का मुक्की के साथ आगे गया, लेकिन क्या हुआ, जो खाना था जॉय ने पहले ही खा लिया था। द ग्रे हॉर्न एंड हिज फ्रेंड्स, और ग्रे हॉर्न और उसके फ्रेंड ने भी वो खा लिया था। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर and thoroughly inspecting him, the dogs moved off the garden. Tricky followed them, rolling slightly with the surplus fat। अच्छा, और उसके आसपास जब घूमने के बाद क्या हुआ कि उसको देखने के बाद, मतलब आसपास उसके कुत्ता मतलब घूमने लगा। उसको देखने के बाद क्या हुआ कि वहाँ से कुत्ते लोग चले गए, और ट्रिकी जो था वो मतलब अपने चर्बी के साथ घिसटाते हुए आया। ऐसा लग रहा था कि उसका जो शरीर है वो किसी मतलब घिसटा रहा है, किसी से घिसटा रहा है, तो यहाँ से ज़मीन से घिसटा रहा है, वैसे आया वहाँ से। लेटर डैट डे, उसके दिन बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम। मैं वहाँ पर, जब वहाँ पर खाना कुत्ते लोग खा रहे थे, वहाँ पर मैं उपस्थित था। आई वॉज वाइल ट्रिस्टन, और मैंने वहाँ पर ट्रिस्टन एक व्यक्ति था। आई वॉज वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल। और ट्रिस्टन कौन था, तो कुत्तों को खाना खिलाने वाला एक व्यक्ति था। मैंने देखा जब ट्रिस्टन जो था वो मतलब खाना को जब बाउल में पलटा, देयर वाज एन द यूजुअल हेडलॉक रॉस फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। और जैसे ही उसको बाउल में मतलब पलटा, तो वैसे ही मतलब एकदम भागते दौड़ते हुए कुत्ता आया, उसका खाने का उसका आवाज़ आने लगा, खाने लगा, वो हाई स्पीड ईटिंग करने लगा, मतलब बहुत तेज खाने लगा। एवरी डॉग न्यू डैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर ही वाज इलिएबल, मतलब सब कुत्ते जानते थे कि अगर मैं पीछे रह जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा। टू हैव सम कंपटीशन, मुझे कुछ कंपटीशन करना ही होगा कुछ मिल पाने के लिए। When they had finished, जब उन लोगों ने ख़त्म किया, तो ट्रिकी took a walk around the shining ball, और तब क्या हुआ कि ट्रिकी जो है उसको खाना नहीं मिल पाया। तो क्या किया कि शाइनिंग जो बॉल जो बच गया, मतलब जो खाना सब ख़त्म कर दिया था, जो बॉल जो शाइन कर रहा था उसके आगे पीछे, मतलब उसके चारों तरफ घूम कर उसको चाटने लगा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जस्टलिंग हिज वे टुवर्ड इट। अब अगले दिन क्या हुआ कि एक एक्स्ट्रा बॉल रख दिया गया, किसके लिए रख दिया गया, तो ट्रिकी के लिए, उसकी मतलब उसकी फुर्ती देखने के लिए वहाँ पर रखा गया। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, और उसके बाद से क्या हुआ, उसका जो प्रोग्रेस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको कोई भी किसी भी तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग, लेकिन वो मतलब पूरे दिन कुत्ते की तरह कुत्ते के साथ दौड़ते भागते खेलते रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर
ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, और उस मतलब उसके ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। ही डिस्कवर्ड ट्वाइस बीइंग ऑफ बॉल ओवर ट्रैम्ड ऑन द स्क्वायर्स्ट एवर फ्यू मिनट्स ही बिकम एन एक्सेप्टेबल मेंबर ऑफ द गैंग। और वो कुत्ते के झुंड का एक सदस्य बन गया था, गिरोह का एक सदस्य बन गया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी, और वो सबसे अलग दिखता था क्योंकि उसका जो बाल था वो मतलब क्या बोले उसको, नॉर्मल सी बात है कि अमीर आदमी की कुत्ता है तो उसको मेंटेनेंस में भी रखा जाएगा, तो उसका बाल जो था सिल्की था और वो हर सब कुत्ते से अलग दिखता था। और क्रियो फाइटिंग लाइक अ टाइगर, और वो शेर की तरह मतलब लड़ाई पीट करने लगा। फॉर हिज शेयर द मील टाइम, और जब मील टाइम आता था, जब मतलब खाना खाने का वक्त आता था, तो वो शेर की का ट्रिकी जो था शेर की तरह लड़ाई पीट करता था खाना खाने के लिए। एंड हंटिंग रैट, और चूहा मार के खाने लगा। कहाँ पे? द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, मतलब जहाँ पे पहले जहाँ पर मुर्गियाँ रखी जाती थी वहाँ पर रात में वो चूहा मार के खाने लगा। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और उसने यह जीवन पहले जिया ही नहीं था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फेडी हावर्ड एंड एग्जॉस्टली इन द बैकग्राउंड, और जो मिसेस पॉम्फ्रेडी थी वह घबराई हुई थी, और उसके पीछे मिसेस पॉम्फ्रेडी जो थी वो बहुत ही घबराई हुई थी। और उसके बाद क्या किया? इन द बैकग्राउंड और रिंग अ डजन टाइम्स और डे फॉर एटलीस्ट बुलेटिन। और मिसेस पॉम्फ्रेडी क्या करने लगी कि डजन मतलब अपने डजन के डजन मतलब डजन में अंडा भेजने लगी। किसके लिए? इसके लिए, ट्रेकी के लिए। और पूछती थी मतलब मिस्टर हैरियट से पूछती थी कि उसका जो कज़न मतलब उसका जो गद्दी है वो ढंग से मतलब रेगुलरली चेंज हो रहा है कि नहीं, और उसको अच्छे से करेक्ट मतलब सही कोट पहनाया जा रहा है कि नहीं, मतलब वेदर के हिसाब से। बट आई वॉज एबल टू टेल हर डैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर। और और उन्होंने मतलब जो मिस्टर हैरियट ने कह दिया कि जो लिटिल फेलो मतलब जो छोटा सा आपका जो बच्चा है वो खतरे से बाहर है। एंड कॉन्वेंसलिंग रैपिडली, और बहुत अच्छे तरीके से स्वस्थ हो गया है। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेशेज। अब क्या हुआ कि मिसेज सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। अब मिसेज पम्फरी क्या करने लगी कि मतलब ताज़े अंडे खरीदने लगी। 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। अब दो डजन मतलब 12 अंडे भेजने लगी। किसके लिए? ट्रिकी के लिए, और उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और मतलब खुशहाल समय के लिए मेरे और मेरे पार्टनर के लिए 2 अंडे ब्रेकफास्ट में चल जाते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बेगन टू अराइव, और जब दारू की बोतल आने लगी तब द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। और रात को वहाँ पार्टी चलने लगी। इट वाज टू इनरिच ट्रिकी ब्लड, जो कि ट्रिकी के खून को स्मृत खून को मतलब बनाने के लिए आया था। क्या? वाइन। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। और जो लंच जो था मतलब वो पार्टी ओकेजन बन गया था। हमारा जो लंच था वो ओकेजन बन गया। 2 ग्लास दारू चलता था वहाँ पे, और मील के समय 2 ग्लास वाइन चलता था। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज। अब हम लोग को वो मतलब भरोसा करना मुश्किल हो गया था जब वहाँ पर ब्रांडी आने लगी। ब्रांडी मतलब एक महंगी शराब होती है। जब वहाँ पर ब्रांडी आने लगी ट्रिकी के लिए। फॉर अ फ्यू नाइट द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। दे वेयर डेज ऑफ डीप कंटेंट। वह बहुत ही आंतरिक दिन थे। स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा, शुरुआत हुआ बहुत मतलब एक्स्ट्रा एग से। और हम लोग शुरुआत में हम लोग सुबह में एग खाते थे, और इम्प्रूव एंड सस्टेन बाय द मिड डे विन। और हम लोग मतलब दोपहर के समय दारू पीते थे। एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड एंड फायर विद द ब्रांडी, और रात के समय हम आग के पास बैठ के ब्रांडी पीते थे। इट वाज अ टेम्पटेशन, यह एक बात थी टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। यह टेम्पटेशन था कि ट्रिकी को हम अपना परमानेंट गेस्ट बना लें। बट आई न्यू मिसेस पम्फेरी वाज सफरिंग। लेकिन यह मैं जानता था कि जो मिसेस पम्फेरी थे वो बहुत मतलब
जूझ रही होगी, बहुत ही दिनों से जूझ रही होगी। फेल्ट कम्प्लीटली टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैज रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन। और अब वो समय आ गया था जब मिसेस हैरियट मिसेस पॉम्फ्रेरी को फ़ोन करके बोलने वाले थे कि अब जो आपका छोटा सा कुत्ता है अब वो क्या हो गया, रिकवर हो गया है। उसके बाद विदिन मिनट मतलब कुछ ही मिनटों में अबाउट 30 फीट लगभग 30 फीट का ग्लैम्बिंग ब्लैक मेटल ड्यू ऑफ आउटसाइड। अच्छा, एक कार जो होता है वो एक कार था जो कि ग्लैम्बिंग ब्लैक मेटल का बना हुआ था। वो कुछ ही मिनट के अंदर 30 फीट का बड़ा सा गाड़ी उसके दरवाजे के आगे आकर के लगा। साफर मतलब क्या होता है, ड्राइवर को कहा जाता है साफर। द साफर ओपन द डोर। अब ड्राइवर जो है और डोर को ओपन किया एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिस्टर पॉम्फ्रेरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और मैंने पीछे से ही देख करके उनके फिगर देख करके ही हम पता कर लिए कि हाँ मिस्टर पॉम्फ्रेरी अंदर बैठी हुई है, मिसेस पॉम्फ्रेरी अंदर बैठी हुई है। हर हैंड्स वे आर टाइटली क्लैप्स्ड इन द फ्रंट। और उनका जो हाथ थे वो दोनों हाथ कैसे चिपके हुए थे आगे में। हर लिप्स ट्रिम्ड मतलब उनके जो होठ थे वो थरथरा रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ। ओह मिस्टर हैरियट अब मुझे सच बताओ। इज रियली बेटर। वो सच में क्या अच्छा है। यस ही फाइन। और मिस्टर हैरियट बोलते हैं हाँ वो ठीक है। देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। अगर आपको कोई अभी ज़रूरत नहीं है कार से बाहर निकलने की। आई विल गो टू एंड फेंच हिम। मैं जाता हूँ और उसको ले आता हूँ। आई वाल्ड थ्रू द हाउस। मैं घर से होते हुए गया गार्डन में। अ मास ऑफ डॉग वाज हर्टलिंग राउंड एंड द राउंड द लॉन एंड देयर मिडशिप। और मतलब कुत्तों का झुंड जो है घूम रहा था उसके आसपास। ईयर्स फ्लैपिंग और उसका जो कान था फड़फड़ा रहा था। टेल वेलिंग और उसका जो पूंछ था वो हिल रहा था। वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिटिल हार्ड मसल एनिमल। और 2 ही सप्ताह के अंदर में जो ट्रिकी को इन्होंने किस चीज़ में बदल दिया, तो एक असली कुत्ता जानवर को जानवर की तरह बदल दिया, हार्ड मसल उसका कर दिया। He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost bruising the ground। और ऐसा लग रहा था कि जिसका जो छाती है वह ज़मीन से घिसटा रहा था। I carried him back along the passage to the front of the house। और मैं उसे उठा करके और पैसेज से घर के आगे ले आया। The chauffeur was still holding the car door open and when Tricky saw him। और जब तक जो ड्राइवर था वो तब तक खोले ही हुआ था कार का डोर। और जब ट्रिकी ने उनको देखा, किसको देखा तो आगे पढ़ते हैं। मिस्टेक जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स। और वो मेरे बाजू से उछल गया। इन द ट्रीमेडियस लीप छलांग लगा दिया एंड सेल्ड इनटू मिसेस पॉम्फ्रेरी लैप। और डायरेक्ट छलांग लगा कहाँ चल गया तो मिसेस पॉम्फ्रेरी के गोद में चला गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड ओ। और उन्होंने एक आवाज़ निकाला ओ। एंड देन ही हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही swarmed over her, licking her face and breaking twice cousins coat and balls, none of which has been used। और उसके बाद ना ही तो उसका टॉय यूज़ किया गया, ना ही उसका बिछौना यूज़ किया गया, ना ही उसका कोट यूज़ किया गया, ना ही उसका बॉल, कुछ भी उसका चीज़ नहीं यूज़ किया गया था। As the car moved, मिसेस पॉम्फ्रेरी leaned out of the window। और जैसे ही कार आगे बढ़ती है तो मिसेस पॉम्फ्रेरी जो थी वह विंडो से झांकती है। टीयर्स शोन इन हर आइज और टीयर्स शोन इन हर आइज। और उसके आंखों में पानी आ गया था और उसके जो होठ थे वो थरथराने लगे थे। ओ मिस्टर हैरियट शी क्राइड। ओह मिस्टर मतलब मिसेस पॉम्फ्रेरी बोलती है ओह मिस्टर हैरियट। और वो रोने लगी। हाउ कैन आई एवर थैंक यू। मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। दिस इज़ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी की जीत हुई। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वह ख़त्म होता है। एंड इसके राइटर है जेम्स हैरियट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड मैं आपको मतलब फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं भी क्लास 10th में हूँ, जैसे मैंने पढ़ाया। अगर आपको एक अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।